हेलो गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, रियान पराग की सफलता आप लोगों से पच नहीं रही है। गुवाहाटी में फाइनली उन्होंने एज अ कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम को हराया है। इसके बावजूद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि स्लो ओवर रेट के लिए उन्हें 12 लाख फाइन तो देना पड़ा है, लेकिन उनकी गलती क्या है? अगर वो फोटो खिंचवा रहे थे, अपने लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और बस कैजुअली उन्होंने फोन को फेंक कर उन्हें वापस किया, इसमें ट्रोल करने की क्या बात है? लेकिन लोगों को तो बहाना चाहिए रियान पराग को ट्रोल करने का, और लोगों ने बहाना ढूंढ लिया। लोग बस एक छोटा छोटा चीज ढूंढते रहते हैं और रियान पराग को ट्रोल करने का। पहले 2 मैच में वो फ्लॉप हुए, बल्लेबाजी उनसे नहीं हुई, रन नहीं हुई। इसके बावजूद उन्होंने कप्तानी में टीम को तीसरे मैच में जिताया है और रन भी किया इस मैच में। उन्होंने मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से एक एंकर का रोल निभाया जो 2024 में वो किया करते थे, उन्होंने एक बार फिर से वही किया है। फाइनली टीम को भी रियलाइज हुआ कि रियान पराग चौथे नंबर पर ही फिट आएंगे, इसलिए रियान पराग को नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया। एज अ कैप्टन भी वो ये फैसला ले सकते थे, लेकिन वो टेम्परेरी कैप्टन थे। 3 मैचों में राजस्थान के लिए कप्तानी की और 1 मैच में उन्होंने जीत भी दिला दी और माइटी चेन्नई सुपर किंग्स को उन्होंने हराया है। नीतीश राणा की जबरदस्त बल्लेबाजी हुई। मुझे लगता है कि नीतीश राणा को नंबर 3 पे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ मैचअप्स की वजह से रियान पराग नंबर 3 पर खेल रहे थे, क्योंकि संजू सैमसन पहले आउट हो जा रहे थे, इसलिए रियान पराग 3 पे आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैचअप्स लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन वो बिठाना चाह रहे थे। कल के मैच में कह रहा हूं, चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसमें जायसवाल पहले आउट हुए, तो नीतीश राणा को पहले भेजा गया। अब शायद ऐसा ना हो, लेकिन पहले 3 मैच में राजस्थान की टीम जो है ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी। नीतीश राणा ने जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी की, चेन्नई के स्पिन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 80-81 रनों की जो पारी थी उनकी, वो चेन्नई के हाथ से मैच ले गया। लेकिन रियान पराग ने जो बीच में आके एंकर रोल किया और साझेदारी निभाई, इससे उनकी मैच्योरिटी का पता चलता है कि वो कितने मैच्योर खिलाड़ी बन चुके हैं। पिछले सीजन का उनका जो रन था वो बहुत बेहतरीन था, ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए थे। इस सीजन उनकी शुरुआत जो है इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब जो है तीसरे मैच में फाइनली उन्हें पता चल गया है कि कैसे खेलना है। शायद उन्होंने अपने पिछले वीडियोस देखे होंगे और उन्होंने जिस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाया था पिछले साल, अब वैसे ही वो खेलने वाले हैं। बेकार एक भी शॉट नहीं खेली उन्होंने। सारे शॉट्स जो है उनके मेरिट के शॉट्स थे, डाउन द ग्राउंड शॉट्स थे। बेकार का बल्ला जो फेंक कर आउट होते थे वैसा नहीं आउट हुए। डाउन द ग्राउंड शॉट खेल के सिंगल लिया, जरूरत पड़ने पर उन्होंने छक्के भी लगाए, चौके भी लगाई और जिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो टीम के लिए, टीम की जीत में एक अहम योगदान दिया। लेकिन इसके बावजूद रियान पराग को ट्रोल करने की जो लोगों की हरकत है वो इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इससे पहले रियान पराग को बैन करने की बात की जा रही थी कि रियान पराग को बैन कर दिया जाना चाहिए। रियान पराग का एक फैन जो है वो स्टेडियम में घुस गया और उनके पैर पड़ गया, लेकिन इसके बाद रियान पराग को फिर से ट्रोल किया गया कि रियान पराग जो है वो धोनी, कोहली, रोहित शर्मा की लीग में शामिल हो गए। अगर हो ही गए तो क्या दिक्कत है? अपने इंडिया का लड़का है, असम का लड़का है और होना भी चाहिए इस तरह का फैन फॉलोइंग। उनकी भी फैन फॉलोइंग इस तरह की होनी चाहिए जिस लेवल के वो बल्लेबाज है। और मुझे लगता है कि दोस्तों बहुत जल्द वो इंडिया के लिए बहुत बड़े क्रिकेटर बनेंगे। लेकिन रियान पराग को छोटी छोटी चीजों पे ट्रोल नहीं करनी चाहिए। अब संजू सैमसन बतौर कप्तान राजस्थान के लिए वापसी करेंगे। रियान पराग 3 मैचों में ठीक ठाक मुझे लगता है परफॉर्मेंस किया। पहली बार इतने बड़े स्टेज में कप्तानी कर रहे थे। हालांकि असम के लिए उन्होंने कप्तानी की है घरेलू क्रिकेट में, लेकिन आईपीएल एक बहुत बड़ा स्टेज है और यहाँ पे कप्तानी करने के लिए प्रेशर को सोखना पड़ता है और प्रेशर को उन्होंने बहुत अच्छे से सोख किया। और तीसरे मैच में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी भी की, कप्तानी भी की। संदीप शर्मा के लिए लास्ट ओवर बचा के रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर अगर कोई है राजस्थान की टीम में तो वो है संदीप शर्मा। और धोनी के सामने संदीप शर्मा ने एक बार फिर से डिफेंड करके दिखाया और राजस्थान की टीम में अहम योगदान दिया, राजस्थान की टीम को मैच जितवाया। तो रियान पराग की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी। बल्लेबाजी भी फॉर्म में आ गई है उनकी, कप्तानी से भी वो शानदार योगदान दे रहे हैं राजस्थान की टीम के लिए। अब जब संजू सैमसन आएंगे तो उनकी क्या भूमिका होने वाली है? मुझे लगता है कि एज अ बैटर उनकी भूमिका बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाली है। नंबर 4 पे वो बल्लेबाजी करेंगे। अगर
पहला 2 विकेट जो है वो जल्दी गिर जाता है पावर प्ले में, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए रियान पराग को एक बार फिर एंकर रोल करना होगा और पूरे टूर्नामेंट में उन्हें एक एंकर रोल और एक फिनिशर की भूमिका निभानी होगी, क्योंकि उसके बाद ध्रुव जोड़ेल आते हैं यश और सिमरन हेटमायर पे मुझे कोई इतना भरोसा नहीं है दोस्तों। तो रियान पराग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी एज अ बैट्समैन। तो आपके हिसाब से क्या रियान पराग को छोटी छोटी चीजों पे ट्रोल करना सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।